पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर सप्लाई और फिर उस वेंटिलेटर के खराब निकलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। जहां एक और भाजपा केंद्र से आए वेंटिलेटर का उपयोग न करने का राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पर काबिज कांग्रेस इन वेंटिलेटर को खराब बताते हुए केंद्र सरकार पर खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने का आरोप लगा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र ने इस आग को हवा दे दी है। अब पत्र को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में पदभार संभालते ही नए प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने केंद्र को एक पत्र लिखकर घटिया वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। इस पर सियासत तेज हो गई है। इस पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के लिखे पत्र की भाषा पर आपत्ति जताई है। पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर्स को लेकर के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला द्वारा जो पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा गया है, उसकी भाषा संयमित होनी चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर आलोक शुक्ला कांग्रेस के टूल किट के एक टूल की तरह जो है वो उपयोग किए गए हैं, जबकि पत्र में सारी जानकारी डिटेल से पूर्णतः देनी चाहिए कि वेंटिलेटर कितने महीने पहले मिले राज्य सरकार को, उन्हें कब खोला गया, उन्हें कब कब किन किन अस्पतालों में भेजा गया, जहां भेजा गया क्या वहां दक्ष स्टाफ जो है वो था, या जिस प्रकार से उनका उपयोग किया गया वो सही था, वहाँ जो वेंटिलेटर में खराबी की शिकायतें कब उनको प्राप्त हुई, क्या वो मेजर शिकायत थी या माइनर शिकायत थी, इसका भी जवाब देना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को ये भी बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास अपने कितने वेंटिलेटर हैं और उनमें से कितने चालू और कितने बंद पड़े हैं। तब ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि वेंटिलेटर को लेकर के जिस प्रकार का हल्ला जो मचाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वो गलत है। और कुल मिला के ये पीएम केयर फंड को बदनाम करने की कांग्रेस के टूल किट की जो साजिश है उसका एक हिस्सा है। भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखा है केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य सचिव को। ये दो अधिकारियों के बीच का पत्र है। ब्यूरोक्रेसी के इस पत्र व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सोनी सहित अन्य भाजपा के सांसद क्यों कूद रहे हैं? उस वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी से या पीएम केयर फंड की गड़बड़ियों से छिपाने में इनका क्या लेना देना है? इन सांसदों को चुनाव में वोट छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिया, और यदि बिगड़े हुए और घटिया वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ के लिए भेजे गए हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं, तो इन भाजपा नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वेंटिलेटर मामले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला यहीं पर नहीं थमा। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने भी राज्य की कांग्रेस सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ ट्वीट कर निशाना साधा। अब भला सीएम को ट्वीट किया गया तो सीएम भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी इस पर रीट्वीट करते हुए पीएम और गृह मंत्री को भी लपेट लिया। बहरहाल पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए खराब वेंटिलेटर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर है। अब देखने वाली बात है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।